नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक विधायक ऐसी हैं जो हमेशा सक्रिय रहती हैं, सुर्खियों में रहती हैं और संवाद करती रहती हैं। मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 में डॉक्टर रागिनी सोनकर चुनाव जीती थी। आप जानते हैं, जब जब उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का सत्र होता है तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक आवाज दहाड़ती हुई नजर आती है, वो आवाज रागिनी सोनकर की होती है। रागिनी सोनकर पिछले 4 साल से लगातार सदन में हो या सड़क पर हो, वो सरकार से सवाल पूछती हैं। आंख में आंख डालकर सत्ता से उनके सवाल होते हैं। रागिनी सोनकर सुर्खियों में भी रहती हैं। आपने उनको हाल ही में मुंबई में भी देखा था प्रचार करते हुए, और समाजवादी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है रागिनी सोनकर उसको आगे बढ़कर पूरा करती हैं। महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में इनकी लोकप्रियता गजब की है। रागिनी सोनकर क्योंकि डॉक्टर भी हैं, आंखों की स्पेशलिस्ट हैं, तो जब अपने क्षेत्र में होती हैं और कोई उनको नजर आता है तो उसकी आंखों की भी जांच कर लेती हैं। यानी एक तरफ तो वो जनप्रतिनिधि हैं, दूसरी तरफ पेशे से चिकित्सक हैं, तो अपने क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का भी खूब ध्यान रखती हैं। कोई बुजुर्ग काका मिल जाएं तो उनकी आंखों में अपने मोबाइल की रोशनी के सहारे ही उनकी आंखों की जांच कर लेती हैं। और लोकप्रियता ऐसी है कि बच्चियों के बीच में पहुंच जाएं, बच्चों के बीच में पहुंच जाएं तो बच्चे खिलखिला उठते हैं। हाल ही में एक वीडियो भी उनका सामने आया था जब वो एक स्कूली बच्चे के जूते के फीते बांध रही थी। सरलता रागिनी सोनकर में गजब की है, लेकिन उसके साथ साथ सक्रियता भी जबरदस्त है। और यही वजह है कि बड़े बड़े नेता रागिनी सोनकर का लोहा मांगते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल रागिनी सोनकर के मुरीद नजर आए। उन्होंने रागिनी सोनकर की मेहनत और उनके जज्बे को सलाम किया और कहा कि रागिनी सोनकर अब सिर्फ मछली शहर की विधायक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता बन चुकी हैं और पूरे प्रदेश में उनकी पहचान है। श्यामलाल पाल ने क्या कहा वो भी सुनिए। बहुत ही काबिल विधायक रागिनी सोनकर जी का बहुत बहुत सम्मान कर रहा हूँ, और आपका नेतृत्व केवल जौनपुर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उभर करके सामने है। अभी इन्होंने इलाहाबाद जनपद में 4 ऐसे सोनकर समाज के व्यक्ति बच्चे थे जिनको भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन के लोगों ने अनदेखी की है। हमारे विधायक, हमारी बहन रागिनी सोनकर वहां पहुंच करके तमाम उस दुखी और पीड़ित परिवार को साहस और संबल दिया और उनकी मदद भी किया है। तो मैं ऐसे होनहार विधायक को और होनहार विधायक के तमाम जाबाज साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दरअसल एक कार्यक्रम में रागिनी सोनकर और श्यामलाल पाल एक साथ थे। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहे, दोनों के बीच में चर्चा होती रही। और श्यामलाल पाल जब पत्रकारों के सामने आए तो उन्होंने अखिलेश यादव की इस युवा विधायक, समाजवादी पार्टी की यंग कमांडर रागिनी सोनकर की खूब तारीफ की। और उन्होंने कहा कि रागिनी सोनकर की सक्रियता कमाल की है। दोस्तों, रागिनी सोनकर ने पिछले 4 सालों में लगातार अपने आप को साबित किया है। वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष की राजनीति करती हैं, लेकिन संघर्ष से कभी भी पीछे नहीं हटी हैं। जनता के बीच में रहती हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख में दुख में शामिल रहती हैं, और राजनीति वैसे भी उनको विरासत में मिली है। उनके पिता विधायक भी रह चुके हैं, और रागिनी सोनकर बेहद पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, गंभीर नेताओं में जिनकी गिनती होती है वो नाम रागिनी सोनकर का है। तो रागिनी सोनकर ने पूर्वांचल की राजनीति से निकलकर अब अपनी पहचान उत्तर प्रदेश में बना ली है, और उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो रागिनी सोनकर को उनके नाम से, उनके चेहरे से नहीं जानता होगा। जब आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं तो हर तीसरी या चौथी रील आपको रागिनी सोनकर की जरूर नजर आ जाती है। तो इस युवा विधायक की सक्रियता और मेहनत के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।